श्रीगणेशाय नमः। लक्ष्मीं तनोतु निरतरामृतरानपेकछम् आहंगीयं निगं साकिशिखा प्रबालम् हैरम्बयम्बरोदम्बरचादनघनं विघ्नादिवेदशतधारधुरं धरम्। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नाम डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर साहित्य, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। कक्षा यानी वर्ग शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में अष्टम पत्र। निर्धारित पुस्तक का नाम प्रतिष्ठा अष्टम पत्र में कालिदास रचित मेघदूत यानी उत्तर मेघ विश्वविद्यालय द्वारा जो 40 अंक की निर्धारित की गई है, इस पुस्तक से आलोचनात्मक प्रश्न 20 अंक के एक प्रश्न पूछे जाते हैं तथा व्याख्या एवं अनुवाद 10 अंक के व्याख्या एवं 5 अंक के हिंदी अनुवाद अर्थ प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का शीर्षक है महाकवि कालिदास रचित उत्तर मेघदूतम पद श्लोक व्याख्या एवं अर्थ हिंदी अनुवाद। मैंने करीब एक सप्ताह से पद श्लोक व्याख्या एवं हिंदी अर्थ अनुवाद के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। आज पुनः पद श्लोक व्याख्या एवं अर्थ हिंदी अनुवाद करेंगे। करीब आज पद श्लोक व्याख्या एवं हिंदी अनुवाद समाप्त हो जाएगा, तब मैं आप लोगों को आलोचनात्मक प्रश्न के बारे में जानकारी देंगे जो 20 अंक के पूछे जाते हैं। श्लोक व्याख्या है पूर्वाभ्यास अर्थात पूर्व के अभ्यास का जांच करना जरूरी है। कहते हैं प्रिय, यह तो तुम जानती ही हो कि भगवान विष्णु हरिनयन एकादशी अर्थात जो अखाड़ शुक्ल पक्ष एकादशी को क्षीर सागर में शेषनाग की सज्जा पर सो जाते हैं। कौन सो जाते हैं? तो भगवान विष्णु सोते हैं। तब सोते रहते हैं जब तक, और उठते कब हैं? तो देवोत्थानो एकादशी यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी देवोत्थानी एकादशी को भगवान विष्णु शेषनाग की सज्जा से सोकर उठते हैं। उस
बस उसी दिन हमारा श्राप जो कुबेर ने दिया था समाप्त हो जाएगा। इसलिए अब बचे हुए लगभग 4 महीने को हैं, 4 महीनों को तुम आंख मीच कर किसी तरह काट डालो। हे प्रिय, ये 4 महीने तुम आंख मीच कर किसी तरह काट डालो। परस्पर वियोग के कारण हम लोगों की मिलन की अभिलाषा बड़ी तीव्र हो गई है। प्रेम विषयक विविध अभिलाषाओं पहले से कई गुना बढ़ गई है। उन अभिलाषाओं को हम तुम मिलकर शरद की ज्योतिषनापूर्ण रात्रियों में जी भर कर पूरा करेंगे। बस इसी तरह 4 महीने और काट डालो। सापंतो में भुजग सेना दुखिते सांगपानो शेषना सांगमय चतुरोलोचने मिलित्वा पश्चाद दावाम विरह गुणितम तम तमात अभिलाषम विपेक्ष्यावह परिणत शरद चंद्रकासु छपासु अर्थात साप अंतः में भुजग सैनात उतिथे मार्गम पानो से शानमांसान गमः चतुरः लोचने मिलित्वा पश्चाद आवाम विग्रह गुणितम तम आत्म मिलापः निर्वेक्ष्यामः परिणत शरद चंद्रकासु छपानः मार्गम पानो अर्थात सांगर पानो अर्थात भगवान विष्णु भुजंग शयनाथ अर्थात शेषनाग की सज्जा पर उत्थिते अर्थात उठने पर में सापांतः मेरे साप की समाप्ति हो जाएगी। शेषान चतुरः मासान बाकी 4 महीनों को लोचने हैं अर्थात लोचने हैं मिलित्वा आँखों को मीच कर गमः अर्थात बिताकर पश्चात अर्थात बाद में परिणत चंद्रकासु छपासु अर्थात शरद को ज्योतिषना वाले ढली हुई रातों में अवाम मतलब हम दोनों विरह गुणितम विरह के कारण बढ़ी हुई तम आत्म मिलासमम विविध अभिलाषाओं का निर्वेक्षवाह भोग करेंगे। अयम पदम श्लोकः अर्थः भगवान विष्णु के शेषनाग की सज्जा से उठने पर अर्थात देव उत्थानी एकादशी को मेरा साप समाप्त हो जाएगा। अतः बाकी 4 महीनों को आंखें मीच कर काट डालो। बाद में शरद की ज्योतिषना वाली ढली रातों में हम दोनों विरह के कारण बढ़ी हुई विभिन्न अभिलाषाओं को भोग करेंगे। हे मेघ, एक गोपनीय बात है तुम्हें। हे मेघ, एक गोपनीय बात है, उसे तुम मेरी प्रिया से कहना, जिसे सुनकर उसे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि मैंने ही तुम्हें भेजा है। क्योंकि उस गोपनीय बात को और कोई नहीं जानता है।
उस गोपनीय बात को तुम मेरी ओर से इस प्रकार कहना कि यक्ष ने कहा है कि एक बार तुम पलंग पर मुझसे लिपटी सो रही थी कि जोर से चिल्लाकर जाग उठी तुमने। मेरे बार बार आग्रह पूर्वक पूछने पर तुमने मुस्कुरा कर कहा था कि मेरे छलिए, मैंने स्वप्न में देखा है कि तुम किसी स्त्री के साथ रमन कर रहे हो। मुझे छोड़कर तुम किसी दूसरे स्त्री के साथ रमन कर रहे हो। मैंने तुमसे जो तुम्हारे स्वप्न वाली रात बात कही है वह मेरे जीवित होने की पहचान प्रमाण है, क्योंकि इस बात को मैं और तुम दो ही लोग जानते हैं। ऐसे गुप्त प्रसंग किसी को बताए नहीं जाते हैं। अब तुम्हें पूरा विश्वास हो गया होगा कि मैं जीवित हूँ और इस मेघ को मैंने ही भेजा है। आँखों वाली प्रिय, हमारे इतने दिन के वियोग काल में न जाने लोग क्या क्या कहते होंगे। अभी तक तुमने या किसी ने भी मेरा कुशल समाचार नहीं पाया, अतएव अवश्य ही अफवाहें फैल रही होगी कि तुम्हारा प्रिय तुम्हें भूल गया, किसी दूसरी सुंदरी में आसक्त हो गया होगा। किंतु प्रिय, तुम इस लोकापवाद के कारण मुझ पर अविश्वास न कर बैठना कि तुम्हारे प्रति मेरा भी प्रेम शिथिल हो गया है। यदि लोग कहते हैं कि वियोग की स्थिति में प्रेम कुछ कम हो जाता है, किंतु मैं तो यह समझता हूँ कि वियोग में प्रेम और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि भोग न होने पर प्रिय के प्रति प्रेम की मात्रा बढ़ जानी स्वाभाविक है। प्रेम वह है जो वियोग में बढ़े, अन्यथा उसे प्रेम न कहकर वासना ही कहेंगे, जो कि पार्श्व प्रवृत्ति मात्र है। हे काले नेत्रों वाली, इस पहचान के चिन्ह के देने से मुझे सकुशल समझकर लोपापवाद के कारण मुझ पर अविश्वास करने वाली न हो जाना। लोग वियोग में प्रणय को किसी भी कारण से नाश होने वाला कहते हैं, किंतु मैं समझता हूँ कि वे भोग के अभाव में प्रिय पदार्थ के विषय में बढ़ी हुई अभिलाषा वाले प्रेम राशि पूर्वक हो जाते हैं। आस्वादस्येव पथं विरोधाग्रशोकं सखिं ते शैलादासु त्रिनयन विखोत कातकूटानिवृत्तः साभिज्ञाना प्रहरति कुशलेदस्तद्वचोभिः मयाभिप्रातः कुंद प्रसवः शिथिलं जीवतं धार्ये येथा। अर्थात आस्वादस्य एवं प्रथमः विरोह विद्रह शोकां सखीं ते शैलात् आशु त्रिनयन विखोखात् कूटात् निर्वितः साभिज्ञान प्रहित कुशले बदवचो भी मम अपि प्रातः कुंद प्रसव शिथिलम जीवतम धार्येथा। अर्थात प्रथम विरोध
दग्र शोकाम अर्थात पहले पहल वियोग के कारण तीव्र दुख वाली। ते सखीम अपनी सखी को एवं अस्वात्य इस प्रकार धीरज बांधकर त्रिनयन विखोत खात टूटात शंकर के बैल के द्वारा उखाड़ी गई चोटी वाले शैलात अर्थात पर्वत से आशु अर्थात शीघ्र निर्भीत लौटा हुआ लौटकर साभिज्ञान प्रहति कुशले पहचान के सहित भेजे गए कुशल समाचार वाले तद बचो भी उस मेरी प्रिया के वचनों से प्रातः कुंद प्रशिथिलम प्रातः काल कुंद के फूल के समान शिथिल मम अभी जीवतम मेरे भी जीवन को धारिये था धारण करना अर्थात रोकना। हे मेघ पहले पहल वियोग के कारण तीव्र दुख वाली अपनी सखी को इस प्रकार सांत्वना देकर शंकर के बैल नंदी के द्वारा उखाड़ी गई अर्थात खोदी गई चोटी वाले कैलाश नामक पर्वत से शीघ्र लौटकर पहचान के सहित भेजे गए कुशल समाचार वाले उस मेरी प्रिया के वचनों से प्रातः काल कुंद के फूल के सदृश शिथिल मेरे भी जीवन को धारण करना। पूर्वाभाव हे सज्जन आप अपने मित्र के कार्य को पूरा करने का मेरा संदेश मेरी प्रिया को देने और उसका संदेश लाकर मुझे देने का निश्चय कर लिया है ना? अवश्य कर लिया होगा आपने। यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, आप मौन हैं, फिर भी मैं समझता हूँ कि आप इसलिए मौन नहीं हैं कि मेरा कार्य नहीं करना चाहते, अपितु आपका यह स्वभाव ही है कि याचना करने पर आप याचनाओं का उत्तर अविष्ट पदार्थ देकर ही करते हैं। शब्द के द्वारा स्वीकृत देना आपने नहीं सीखा है। जब चातक जल मांगता है तब बिना बोले बिना गर्जे जल दे देते हैं आपने। जब सज्जन व्यक्ति से कोई प्रार्थना करता है तो उसका उत्तर प्रार्थी की इच्छा पूरी करना ही है। हे सज्जन, हे प्रिय, मेरे इस मित्र मार्ग को तुमने निश्चय कर लिया है। वस्तुतः आपकी धीरता स्वीकृति के कारण ही नहीं मानता हूँ, अर्थात आप जो मौन रहे सो इसलिए नहीं कि आपको मेरा कार्य करना स्वीकार नहीं। प्रार्थना किए जाने पर बिना शब्द किए ही तुम टिपों को जल दे देते हो, क्योंकि सज्जनों का याचकों के विषय में अभिलषित योजन का संपादन ही उत्तर होता है। हे मेघ, आप महान व्यक्ति हैं। हे मेघ, आप महान व्यक्ति हैं, इंद्र के प्रकृति पुरुष हैं। पूर्व मेघ 6 और मैं आपसे संदेश के लिए जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। संदेश
कौन छोटा कार्य है। महान व्यक्ति से क्षुद्र कार्य के लिए कहना सर्वथा अनुचित है। परंतु हे जलद, आप चाहे मुझे अपना मित्र मानकर ही यह कार्य करें, अथवा मुझे विरह से अत्यधिक व्याकुल समझकर। मित्र कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसका कार्य किया ही जाता है। यदि आपको मेरा मित्र बनना ही है, गवारा नहीं, तो यही समझकर मेरे ऊपर कृपा करें कि मैं प्रिया विरह से अत्यधिक व्याकुल हूँ। आतर व्यक्ति की आतर को सज्जन लोग दूर ही करते हैं, उसमें उचित अनुचित का विचार नहीं करते। अतएव आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे ऊपर कृपा करें और ये कार्य का संपादन करें, और कार्य संपादन करके वर्षा की शोभा से सुशोभित होकर जहाँ जहाँ इच्छा हो विचरण करें, और आपकी पत्नी विद्युत से आपको मेरे जैसा वियोग कभी न हो। एतत् कृत्वा प्रियमनंचिता प्रार्थना निवर्तनो में सौहार्द्या विदुर इति वा मन्यनु क्रोशा बुद्धया स्थान देशान जलद विचर प्राविख्या संभिते श्रीमां भुवेयं छन्नमपि चेत विद्युता विपयोगः। अतएव पदविच्छेदात्र एतत् कृत्वा प्रियाम् अनुचित प्रार्थनावर्तिनः मे सौहार्द्रात् वा विदुः इति वा मयि अनुक्रोशबुद्धयः स्थान देशान जलद विग्रह विचरः प्राविखः संभूत श्रीं मां भूत एवः क्षण अपि च न ते विद्युता विपयोगः। अथाता जलदः सौहार्दात् वा विनुरः इति वा मयि आमुख क्रोशादु गंध्या अनुचित प्रार्थना वर्तिनः मे एतत् प्रियां कृत्वा प्रावृत्तया संभीतः श्रीमृष्टान् देशान् वीक्षितः क्षमम् अपि ते विद्युता एवं वियोगः मा भूतः। अस्य श्लोकपदस्य हिंदी अनुवादः जलदः अर्थात हे मेघः सौहार्दात् वा मैत्री के कारण वा विदुरेति अथवा यक्ष विरह के कारण व्याकुल है, इसलिए वा मयि अनुक्रोश बुद्धया अथवा मेरे ऊपर दया भाव के कारण अनुचित प्रार्थना वर्तिनः में मुझे अनुचित याचना करने वालों का एतत् प्रियम यह प्रिय काज संदेह वनम कृत्वा अर्थात करके प्राविखा संभूतम श्री वर्षा से बढ़ी हुई कांति वाले तुम दृष्टान देशान विचिरः अभीष्ट देशों में विचरण करो। क्षणमपि ते तथा क्षण भर के लिए कभी तुम्हारा विद्युता अर्थात तुम्हारी प्रिया बिजली से एवं मतलब इस प्रकार जैसा मेरा मेरी पत्नी के वियोग से हुआ है। एकादिशा वियोगः विप्रयोगः अर्थात वियोग मा भूत न हो। हे मेघ
मित्रता के कारण, अथवा यह व्याकुल है इसलिए, अथवा मुझ पर दया भाव के कारण, या अनुचित याचना करने वाले का या प्रिय कार्य करके वर्षा से बढ़ी हुई कांति वाले अभिष्ट देशों में विचरण करो, तथा क्षण भर के लिए कभी भी तुम्हारी प्रिय विद्युत से इस प्रकार मेरा जैसे वियोग न हो। जलदः अर्थात हे मेघः जलम ददाति इति जलया तत्समृद्धो। जलदः जलदा कत्य तुम बिना मांगे ही ऊंच नीच छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का बिना विचार किए ही सबको जल देकर संतुष्ट करते हो, तब भला हमारे याचना करने पर हमारे कार्य का संपादन क्यों न करोगे? यद्यपि आप इंद्र के प्रकृति पुरुष हैं और मैं साधारण प्रभाहीन नतमस्तकांगी महिमा यक्षः, फिर भी परोपकाराय परायण आपके लिए कौन छोटा और कौन बड़ा है? सभी को तो आप जल देते हैं और सत्य प्रदान करते हैं। मैं विरह संतप्त तुमसे याचना करता हूँ कि प्रिया तक मेरे संदेश को पहुँचा दो। आप अवश्य ही मेरा कार्य करेंगे। सौहार्दता अथा मित्रता के कारण सहृदय भाव सौहार्दम तस्मात्, यहाँ हेतु के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सौहार्द सहृदय अन्नमैत्री, आप महान व्यक्ति हैं और मैं साधारण, अतः संदेश के ले जाने वाला कार्य आपके लिए अपमानजनक है, क्योंकि संदेश प्रायः अपने से निम्न कोटि के व्यक्ति द्वारा भेजा जाता है, किंतु आप हमारे मित्र हैं। मित्र का छोटा या बड़ा यह नहीं देखा जाता, किंतु अपितु कार्य चाहे जैसा हो, एक मित्र दूसरे मित्र के कार्य को करता है। अतः मित्र समझकर ही आप मेरे कार्य को करें। कार्य संपादन हेतु में यह प्रथम विकल्प है। विदुर इव वा, विदुर का अर्थ होता है व्याकुल। मैं प्रिय विरह से व्याकुल हूँ, आतर हूँ। आतर व्यक्ति के दुख को सज्जन व्यक्ति दूर करते हैं। दुख दूर करने में भले ही अपेक्षा की छोटा कार्य करना पड़े, किंतु सज्जन इस बात पर विचार नहीं करते। अतः चाहे आप मुझे आतर समझकर ही मेरे कार्य को पूरा करें, लेकिन कृपया मेरा कार्य कर दें। यह दूसरा विकल्प है कि अनुक्रोशाद बुद्धिया अर्थात दया के भाव से अनुक्रोशस्य बुद्धि अनुकृष्य बुद्धि अत्र षष्ठी तत्पुरुषः समासः अनुदेशः दया अनुकृष्य धन्यः अथवा मेरे ऊपर दया करके ही आप मेरे कार्य का संपादन करें। यह तृतीय विकल्प है। इस प्रकार यक्ष ने अपने कार्य के संपादित के हेतु में 3 विकल्प प्रस्तुत किए हैं, ताकि किसी भी दृष्टि से उसके कार्य को संपादित कर दिया जाए।
अनुचिताय प्रार्थना जप्तिनः में विशेषण अनुचित प्रार्थना करने वाले हैं। अनुचिता प्रार्थना अनुचित प्रार्थना अनुचित प्रार्थना ही वर्तते यदि संगः। तुम्हारा पत्नी के साथ कभी वियोग न हो जगतः, एक क्षण के लिए भी वियोग न हो। यहाँ आओ साथ ले जाओ, क्षण भर का भी वियोग घोर कष्टप्रद होता है। मैं भी अपनी प्रिया से कभी वियुक्त नहीं हुआ था। मैं उसका सहचर था और वह मेरी सहचरी। मित्र मेरा दुर्भाग्य की इतनी दीर्घकाल की अवधि के लिए हमें अपनी प्रिया से युक्त रहना पड़ रहा है, किंतु मेरी शुभकामना है आप अपनी प्रिया बिजली से एक क्षण भी दूर न रहें तथा इच्छानुसार जहाँ चाहे स्वतंत्रतापूर्वक प्रसन्नतापूर्वक विचरण करें। यक्ष के लिए इससे अधिक शुभकामना क्या हो सकती है कि से विरह न हो, सर्वत्र विरचनी में व्यक्ति स्वतंत्र हो, इससे अधिक सौम्य विश्व में कहाँ है। और यदि यह शौक ही नहीं है तो इससे अधिक संसार में दुख भी नहीं है। अतः यक्ष अपने मित्र में के लिए सर्वाधिक सौम्य की कामना करता है। आज का पाठ समाप्त हुआ और साथ ही व्याख्या और अनुवाद भी समाप्त हुआ। इति संपूर्णम समाप्तम।